हटने वाली। एरल कहता है कि कोई बात नहीं एंड वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो उसे ऐसे फ्लर्ट करते देख वो अपनी तलवार उसके सिर पर जोर से मारती है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लोली भागती भागती हुई ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचती है एंड उसकी सांस बिल्कुल फूली हुई होती है एंड वो रे और एरल को बताने लगती है कि उसे पता चल चुका है कि टूर्नामेंट में जिस गिल्ड के साथ उनकी फाइट होने वाली है वो असल में कौन है, पर ये एक बैड न्यूज है। एंड वो कहने लगती है कि टूर्नामेंट में जिस ग्रुप के खिलाफ उनकी लड़ाई होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ की टॉप गिल्ड ब्लैक ब्लेड के मेंबर्स हैं, जिनके पास मैक्सिमम ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन हैं एंड उनके लीडर का नाम जियो है। और मैंने तो ये तक सुन रखा है कि उनका लीडर जियो एक जहरीले सांप से भी ज्यादा फुर्तीला है। लेकिन फिर लोली गुस्से में भर जाती है एंड वो कहने लगती है भाड़ में गया जियो वियो, एंड वो उनको गुस्से में ही स्पीच देने लगती है कि हमारा मुकाबला चाहे जिस मर्जी के साथ हो जाए, हमें फाइट में अपना बेस्ट देना है। एंड इसके बाद वो ग्राउंड की तरफ देखती है तो वो एरल को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, जिसे कि फ्लर्ट करते वक्त रे ने एक फटका मार दिया था एंड उसको ऐसे बेसुध पड़ा हुआ देखकर लोली रे से पूछने लगती है कि कहीं ये मरवर तो नहीं गया। लेकिन रे कहती है कि फिक्र मत करो लोली, हम एक प्रकार की स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन उसको ऐसे बोलते हुए देखकर लोली को लगने लगता है कि सिर्फ रे अपना स्ट्रेस उतारने के लिए एरल को निशाने में ले रही है। एंड अब एरल भी उठ जाता है एंड वो कहने लगता है कि इतने मार खाने के बाद मुझे भूख लग रही है एंड मुझे कुछ खाने के लिए जल्दी ला कर दो। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि उनको ट्रेनिंग करते हुए एक हफ्ता बीत जाता है एंड आज कंपटीशन का दिन आ गया था एंड इस कंपटीशन को एंजॉय करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आकर इकट्ठा हो गए होते हैं। एंड जब एरल और उसकी टीम वहां पहुंचती है तो एरल ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस स्टेडियम का वेन्यू बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तभी लोली दो लोगों की बातों को खड़ी होकर सुनने लगती है जो कि उसी की गिल्ड की बुराई कर रहे होते हैं कि जो गिल्ड थी ना ड्रैगन फैंग, वो पूरी तबाह हो गई एंड उसकी लीडर भी जलकर मर गई। एंड ये सुनकर लोली का पारा हाई हो जाता है, लेकिन वो तो शुक्र होता है कि रे भी उनके साथ होती है एंड रे उसको शांत करवा देती है। एंड एरल इसके बाद ये रियलाइज करता है कि लोग यहाँ पर सट्टा भी लगा रहे हैं जो कि आज की टीम्स पर होता है कि कौन सी टीम आज मैच में जीतेगी। एंड लोली एरल से कहने लगती है कि अभी उनकी फाइट 20 में से किसी भी टीम के साथ हो सकती है। एरल कहता है कि वाह ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन लोली उस पर चिल्लाती है एंड उसे चुप करवा देती है। एंड वो उससे कहने लगती है कि अगर ऐसा हो गया तो इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वो लोग एक्चुअल में ब्लैक ब्लेड गिल्ड से जीत सकते हैं। पर हाँ, इसके अलावा एक और बात भी है कि अगर हम इस गिल्ड से जीत जाते हैं तो हमारा इस शहर में बहुत नाम हो जाएगा एंड अगर हम ब्लैक ब्लेड के खिलाफ उस मैच को जीत जाते हैं तो हमें नोटों से नहला दिया जाएगा। और उसकी इन बातों को सुनकर रे उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में बिल्कुल खो चुकी होती है एंड उसकी आंख में लड़ाई की एक चमक होती है। एंड वो उनसे कहने लगती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए हमें इस मैच को हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर हम इस मैच को एक बार हार जाते हैं तो हमारी गिल्ड बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी, और अगर हम इस मैच को जीत जाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे एंड हम लोगों की लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी एंड जो लोग हमारी गिल्ड को बहुत बुरा भला बोलते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। इस मैच को जीतने के बाद हमारी गिल्ड को कोई बुरा भला नहीं बोलेगा। पर रे उससे कहती है क्या होगा अगर हम हार गए तो? इस पर वो उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का लोली को अपने पास बुलाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर जियो होता है। एंड वो लोली को अपने पास बुलाकर अपनी बड़ाई करने लगता है। बेसिकली वो ये जता रहा होता है कि इस शहर में उसकी कितनी चलती है। एंड वो कहने लगता है कि मैंने अपने लिंक्स के थ्रू हम दोनों का पहला मैच करवाया है। एंड वो उसे कहने लगता है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम इस मैच को जीत जाती हो तो तुम्हारी गिल्ड इस शहर की सबसे बेस्ट गिल्ड में से एक बन जाएगी। पर वो कहने लगता है कि ऐसा सिर्फ तब होगा जब लोली और उसकी टीम जियो की टीम के ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन को हराने में कामयाब हुई। एंड अब जियो एरल का मजाक उड़ाने लगता है कि जब तक तुम्हारी टीम में ऐसे क्लासलेस लूजर्स होंगे तुम्हारा जीत पाना तो इम्पॉसिबल सा है। एंड इसके बाद वो अपने घमंड में चूर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है एंड वो लोली और उसकी टीम को गुड लक कहता है एंड वहां से चला जाता है। एंड इसके बाद वो एरेना में एंटर कर जाते हैं, जहां पर एरल ये रियलाइज करता है कि जियो इस टूर्नामेंट में खुद फाइट नहीं कर रहा, जिससे उनकी गिल्ड के जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर रे एरल से कहने लगती है कि उनकी पूरी टीम में ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन हैं, तो हमारी सिचुएशन वैसे ही खराब है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, बाकी के स्वॉर्ड्समैन भी उसी के जितने पावरफुल हैं। एंड उनकी टीम पहले से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लग रही होती है। एंड इसके बाद फाइनली बैटल का टाइम हो जाता है एंड जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो कंटेस्टेंट्स के नाम अनाउंस करता है। एंड अब हम देखते हैं कि ब्लैक ब्लेड की साइड से एक ग्रीन बालों वाला लड़का आता है जो कि फेंसर क्लास का होता है। एंड वो सबके सामने बड़ी ही अदाओं के साथ कहने लगता है मैं बड़ी ही आसानी से हमारी अपोजिट टीम को हरा दूंगा। एंड इसके बाद कमेंटेटर ये देखकर हैरान हो जाता है कि ड्रैगन फैंग टीम की तरफ से एरल उसके साथ फाइट करने वाला है। एंड सबको यही लगता है कि वो एक क्लासलेस लूजर है जो कि इससे पिट कर आएगा, लेकिन उस हरे बाल वाले छपरी को उससे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस क्लासलेस इडियट को हराने में मुझे 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा एंड इसके साथ लड़ना भी मेरे लिए बेइज्जती की बात होगी।
होगी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उसके साथ मैच करने के लिए रेडी हो जाता है, ये सोचकर कि उसका मैच आगे लड़कियों के साथ भी तो है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड मैच स्टार्ट हुए को अभी 1 ही सेकंड हुआ होता है, तभी वो हरे बालों वाला छपरी अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है। एंड अगले ही सेकंड में वो एरल के ठीक सामने होता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को एरल की छाती के आर पार घुसा देता है। एंड उसके इस अटैक एंड उसकी स्पीड को देखकर वहां पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो उसको चीयर करने लगती है। एंड अब एरल के ऊपर इतना खतरनाक अटैक हुआ देखकर लोली बिल्कुल हताश हो जाती है, लेकिन रे उसे संभालती है एंड वो कहने लगती है, ध्यान से देखो लोली, ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एरल की शैडो है। एंड ये देखकर वो फेंसर बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो पीछे घूमता है एंड वो एरल पर अपनी स्वॉर्ड से एक और बार अटैक करता है, लेकिन फिर से एरल अपनी शैडो इमेज का इस्तेमाल करता है एंड वो बार बार गायब हो रहा था। एंड इसे देखकर वो हरे बालों वाला छपरी ये समझ जाता है कि जितना आसान उसने ये सोचा था इसको हराना उतना आसान नहीं होने वाला। एंड इसके बाद एरल की शैडोज इमेज उसको चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन वो सोचने लगता है कि मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। एंड वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने की सोचता है, जिससे वो एक ही बारी में सारे शैडो क्लोन्स को खत्म कर देगा। एंड इसके बाद वो ऐसा ही करता है, वो अपनी स्वॉर्ड से सारी शैडो इमेजेस को खत्म कर देता है, लेकिन इसी बीच उसका ध्यान हटता है। एंड इससे पहले कि वो रियल एरल तक पहुंच पाता, एरल ने अपने पहले ही 2 शैडो क्लोन्स उसके पीछे खड़े कर रखे थे। एंड वो शैडो क्लोन्स उस पर वार करते हैं, जिससे वो हरे बालों वाला फेंसर नीचे गिर जाता है। एंड इसी के साथ मैच ओवर हो जाता है। एंड इसके बाद एरल कहने लगता है कि मेरी मॉम मेरे साथ इस चीज की प्रैक्टिस करा करती थी, वो एक साथ मेरे सामने 5 इमेजेस क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। एंड इसके बाद एरल चला जाता है एंड ये देखकर कि उसने एक फेंसर को हरा दिया है, कमेंटेटर भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। एंड जो ऑडियंस पहले उस हरे बालों वाली छपरी का साथ दे रही थी, अब वो एरल के लिए चीयर कर रही होती है। एंड इससे अगले मैच में एरल का सामना एक ड्यूल विल्डर से होता है, जो कि एरल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से लगातार हमले कर रहा होता है, लेकिन एरल उसके एक के बाद एक सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। एंड इसके बाद जब मौका मिलता है तो वो उस पर अपनी ट्विन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वाला अपोनेंट भी हार जाता है। एंड अब एरल ने अपने 2 अपोनेंट्स डाउन कर दिए थे। एंड जो एरल का अगला अपोनेंट होता है वो एक रिवर्स ग्रिप डैगर विल्डर होता है, जो कि पहले 2 टीम मेंबर से बहुत ही ज्यादा केयरफुल और अग्रेसिव होता है। एंड वो अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट होता है, लेकिन एरल के लिए उसके अटैक्स मामूली साबित होते हैं। एंड एरल उसके सामने बहुत तेज होता है। एंड एरल मैच के दौरान उसको अपनी शैडोज के साथ कंफ्यूज कर देता है एंड पीछे से हमला करके उसको भी डाउन कर देता है। एंड ये देखकर रे और लोली बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने अभी अभी हमारे सामने 3 ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन को धूल चटवा दी एंड इस बंदे का पसीना तक नहीं निकला। एंड ये देखकर लोली के मन में जीतने की होप्स पैदा होने लगती हैं। एंड जिसके साथ एरल का अगला मैच होता है वो मैच उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसका अगला मैच एक शील्ड स्वॉर्ड्समैन के साथ था एंड उसकी शील्ड की वजह से वो उस पर कोई जानलेवा हमला नहीं कर पा रहा था। एंड इसीलिए एरल अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है एंड धीरे धीरे करके उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसकी शील्ड प्रोटेक्शन को डाउन करने लगता है। एंड ये देखकर उस शील्ड बिल्डर को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी तरह क्लासलेस लूजर नहीं हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं। लेकिन एरल उससे कहने लगता है कि आज मेरे पास जो भी कुछ है वो मुझे ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि ये मुझे हार्डवर्क की वजह से मिला है। लेकिन वो बंदा जिसका नाम ब्रूट होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा हार्डवर्क तुम्हारे किसी काम का नहीं है और ये तुम्हें ज्यादा आगे तक नहीं ले जाने वाला, रियल लाइफ में तो असली टैलेंट ही काम आता है। एंड ये कहकर वो उस पर अपनी शील्ड बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रश कर देता है। एंड उसके अटैक से बचने के लिए एरल अपनी मदर के सिग्नेचर मूव को कॉपी करता है एंड वो अपनी एनिमी की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करके उसकी शील्ड पर एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे उसकी शील्ड डाउन हो जाती है। एंड इसके बाद एरल उस स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि उसने अपनी लास्ट फाइट में एक मार्शल आर्टिस्ट से सीखी थी एंड वो उसकी शील्ड को उठाकर उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे ब्रूट को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एरल उसके सामने से गायब हो जाता है एंड फिर एकदम से उसके सामने आकर फिर से शील्ड बैश का इस्तेमाल करता है एंड इसके बाद उसका ये वाला अपोनेंट भी हार जाता है। एंड जब ऑडियंस ये देखती है कि उसने 3 ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन एक ही बारी में हरा दिए हैं, तो ऑडियंस उस पर गुस्सा करने लगती है कि इस लड़के ने हमसे अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा है। एंड इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स उसकी आईडी लाते हैं एंड एक मैजिक क्रिस्टल बॉल के सामने रखते हैं एंड ये चीज सबके सामने लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, जिसमें वो सभी को अनाउंस कर देते हैं कि एरल एक क्लासलेस एंड मैजिकलेस पर्सन है।